ट्रैवलर टीवी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के एक ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जहां पर च्युइंगम खाकर फेंकने वाले को 2000 अमेरिकी डॉलर जुर्माना और 3 साल जेल की हवा खानी पड़ती है। ऐसा मुल्क जिसके बारे में कहा जाता है दुनिया के ईमानदार तरीन जज यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, ये मुल्क है तो इंतहाई छोटा, लेकिन दुनिया का जदीद तरीन और फास्ट तरीन मुल्क है। ये मोनाको और वेटिकन सिटी के बाद दुनिया की तीसरी छोटी स्टेट है। ये दुनिया की वाहिद कंट्री है जिसकी 92% आबादी अपने घरों की मालिक है और ये घर इन्हें हुकूमत ने बनाकर दिए थे। दोस्तों, यहाँ मर्दों को लंबे बाल रखने की इजाजत नहीं है। आजादी के बाद 19वीं सदी में दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों की लिस्ट में आने वाले इस खूबसूरत और छोटे से मुल्क को सिंगापुर कहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको सिंगापुर की कुछ ऐसे दिलचस्प हकाइक से आगाह करेंगे जिनके बारे में बहुत सारे हमारे प्यारे दोस्त नहीं जानते और जिसे सुनने के बाद हम भी हैरान रह गए थे। सिंगापुर वो वाहिद मुल्क है जिसमें सिगरेट के इस्तेमाल पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया। यहाँ पर एक शख्स ने 4 दिनों में सिगरेट के इस्तेमाल पर 15,000 अमेरिकी डॉलर जुर्माना अदा किया। दोस्तों, सिंगापुर में कार खरीदना इतना मुश्किल नहीं है जितना इसे अपने पास रखना, क्योंकि इस मुल्क में पार्किंग की इतनी जगह नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग कार की कीमत से दुगना कार पार्किंग का किराया अदा करते हैं। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है अपने इस चैनल ट्रैवलर टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चले दोस्तों, अपने इस मुनफरिद सफर का आगाज करते हैं। सिंगापुर, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है, जिसका कुल रकबा 734 स्क्वायर किलोमीटर है। अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो इस मुल्क की आबादी 6 मिलियन के करीब है। दोस्तों, ताइवान, जनूबी कोरिया, हांगकांग के अलावा सिंगापुर वो मुल्क है जिन्हें एशियन टाइगर के नाम से याद किया जाता है। अगर इस मुल्क की तारीख की बात करें तो 1400 सदी ईस्वी से पहले सिंगापुर का नाम तिमासिक था। समार्टा से आने वाले एक शहजादे ने इस जजीरे पर एक शेर देखा। माले जबान में शेर को सिंगा कहा जाता है, इसीलिए इस जजीरे का नाम सिंगापुर रख दिया गया। 1819 में इस इलाके पर हुकूमत बरतानिया ने कब्जा कर लिया। 31 अगस्त 1963 को सिंगापुर ने हुकूमत बरतानिया से आजादी हासिल कर ली। बरतानिया से आजादी के 16 दिन बाद सिंगापुर मलेशिया की एक रियासत बन चुकी। सिंगापुर मलेशिया की रियासत बनने के 2 साल बाद 9 अगस्त 1965 को मलेशिया ने सिंगापुर को मलेशिया से अलग कर दिया। दोस्तों, इसी के साथ दुनिया का एक ऐसा मुल्क बन गया जिसे आजादी उसकी मर्जी के बगैर दी गई थी। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सिंगापुर का कोई कैपिटल नहीं है। सिंगापुर खुद ही कंट्री भी है और एक कैपिटल भी है। रकबे के एतबार से सिंगापुर का शुमार दुनिया के 176वें नंबर पर आता है और आबादी के लिहाज से सिंगापुर का शुमार दुनिया के 115वें नंबर पर होता है। सिंगापुर में सबसे ज्यादा तादाद चाइनीज लोगों की है जो सिंगापुर की आबादी के 74% है। 14% के करीब माले कौम, 9% के करीब तामिल लोगों की है। दोस्तों, अगर हम मज़ाहिब की बात करें तो 33.2% बुद्ध मत, 18% क्रिश्चियन, 15% मुस्लिम और 10% कौमत, 5% हिंदू और बाकी दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं। सिंगापुर में 4 ऑफिशियल ज़बानें हैं, तामिल, चाइनीज, माले और इंग्लिश। दोस्तों, यहाँ के लोगों की सालाना इनकम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इतना पैसा तो यूरोप वाले भी नहीं कमाते। जी हाँ, ऐसा ही है। यहाँ के लोगों की एवरेज सालाना इनकम 72,000 डॉलर है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 2 करोड़ रुपयों के बराबर है। सिंगापुर की करेंसी को सिंगापुर डॉलर कहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे मजबूत तरीन पासपोर्ट कौन सा है? आप कहेंगे अमेरिका या इंग्लैंड। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंगापुर के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे मजबूत तरीन पासपोर्ट माना जाता है, जिस पर 160 से ज्यादा कंट्री में आप बगैर वीजा के विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इस कंट्री के निज़ाम सफाई की बात करें तो आपको इस मुल्क में कहीं भी कचरे का ढेर नजर नहीं आएगा, बल्कि उन्होंने तो डस्टबिन को ही खत्म कर दिया है, क्योंकि ये सफाई के इस लेवल पर चले गए हैं जहाँ कोई शख्स किसी जगह कोई चीज फेंकता ही नहीं और अगर कोई शख्स ये गलती कर भी बैठे तो पुलिस उसे फौरन गिरफ्तार कर लेती है और उसे $300 जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। दोस्तों, यकीनन आप सोच रहे होंगे फिर यहाँ की मैनेजमेंट कचरों को कहाँ फेंकती होगी। दोस्तों, ये लोग कचरे को जलाकर बिजली बनाते हैं और वेस्ट को मेन आइलैंड में डंप करते जाते हैं और इस पर जंगल उगा देते हैं। सिंगापुर और फिनलैंड दुनिया का बेहतरीन तालीमी निजाम चला रहा है। सिंगापुर अपने एजुकेशन पर 20 अरब डॉलर खर्च करता है। आला तालीमी काबिलियत के बायस यहाँ के लोग खुद भी कमा रहे हैं
और मुल्क को भी कमा कर दे रहे हैं, इसीलिए ये मुल्क इतना तरक्की कर रहा है। दोस्तों, अगर हम इस कंट्री की मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस की बात करें तो इनमें गार्डन बाय द बे, सेंटोसा आइलैंड, मरीना बे सैंड्स, यूनिवर्सल स्टूडियो सिंगापुर और इस मुल्क का चंगाई एयरपोर्ट आता है। इस एयरपोर्ट की एक ऐसी खास बात है कि इसमें एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल मौजूद है जिसका शुमार दुनिया के बड़े वाटरफॉल में होता है। ये एयरपोर्ट इंतहाई खूबसूरत है, इसीलिए इस एयरपोर्ट का शुमार भी दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन एयरपोर्ट में किया जाता है। ये लोग फितरत से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि ये लोग हर इमारत और हर छत पर पौधे लगाते हैं। आपको ऊंचे से ऊंचे इमारत की छत पर भी पौधा लगा हुआ मिलेगा। दोस्तों, ये कंट्री बहुत खूबसूरत और जदीद है। इस कंट्री में तकरीबन 80 लाख के करीब टूरिस्ट सालाना आते हैं। इस कंट्री में एक माह में रहने का खर्चा तकरीबन $2500 से $4500 तक है। सिंगापुर बहुत से वीजा ऑफर करता है जिनमें टूरिस्ट वीजा की फीस 6000 से 7000 पाकिस्तानी रुपीस है। वर्क परमिट पर जाने के लिए आपको थर्ड पार्टी एजेंसी के जरिए अप्लाई करना पड़ता है। इसके अलावा सिंगापुर ई वीजा भी ऑफर करता है। सिंगापुर में पीने के लिए साफ पानी की बहुत कमी है। सिंगापुर पानी की इस कमी को इंडोनेशिया और मलेशिया से पानी हासिल करके पूरी करता है। दोस्तों, सिंगापुर पानी के अलावा रेत भी दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करता है क्योंकि सिंगापुर में रेत की भी किल्लत पाई जाती है। सिंगापुर का शुमार दुनिया के चौथे महंगे तरीन मुल्कों में होता है। सिंगापुर में रिहाइश, खाना और ट्रांसपोर्ट बहुत महंगे हैं। सिंगापुर का डोमेन नेम SG है और कॉलिंग कोड +65 है। तो मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की सिंगापुर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री। आपको सिंगापुर की सबसे दिलचस्प और मुनफरिद बात कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।